हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों को नाइन्थ का फिजिक्स लेकर। नाइन्थ के फिजिक्स में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, आप लोगों ने उस न्यूमेरिकल्स को देखा होगा। और इस वीडियो में जो है हम आपके लिए जो है लेकर आए हैं त्वरण के बारे में। लेकिन त्वरण समझने से पहले हम लोग कुछ समझना पड़ेगा। थोड़ा सा आइए, क्या जानना है थोड़ा सा समझ लेते हैं। कह रहा है समरूप सरल रैखिक गति जाननी है और असमरूप सरल रैखिक गति जाननी है। दो चीज़ें जाननी है, समरूप सरल रैखिक गति और असमरूप सरल रैखिक गति। आप लोग जो है इसको अगर समझ गए ना तो आगे के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे जो है आपको बहुत सारे सूत्र मिलेंगे, वो कुछ समरूप वाला पर होगा, कुछ असमरूप वाला पर होगा। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना इस बात को। समरूप सरल रैखिक गति क्या होती है जी? अगर कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में गति कर रहा हो, ठीक है, किसी सीधी रेखा में गति कर रहा हो, मान लीजिए ए से बी तक ले गति कर रहा हो। यहाँ पे मान लीजिए सी है, डी है, ई है, ठीक है। तो गति कर रहा हो। अगर यहाँ से इसकी चाल जो है मैंने मान लीजिए कि 1 घंटे में उसने टोटल दूरी तय की 50 किलोमीटर, ठीक है। 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय की उसने, एक गाड़ी है, ठीक है, या मान ले 1 घंटा में 50 किलोमीटर दूरी तय की, तो इसका जो है चाल कितना हुआ? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया जी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई इसकी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए दूरी जो है यहाँ से यहाँ 12 किलोमीटर है। कितनी है? 12 किलोमीटर है। या मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो और अगर यहाँ पे इसकी जो यहाँ पर जो समय लगा हो, यहाँ पे 10 किलोमीटर है दूरी इसकी, अगर यहाँ पे इसका समय जो हो अगर 20 मिनट का लगा हो, 20 मिनट यानी कि 1/3 घंटा, ठीक है, तो इसकी चाल कितनी हो गई? चाल हो गई इसकी 30 किलोमीटर। ये तो आप लोग समझ रहे हैं ना जी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी चाल जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो और टोटल है 50 किलोमीटर। समान है क्या? नहीं है। यही बात कहा गया है। कोई वस्तु यदि किसी सीधी रेखा पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता हो तो समरूप या एक समान सरल रैखिक गति, यह शब्द याद रखो। समरूप का मतलब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, एक समान सरल रैखिक गति कहलाती है। तो यह क्या एक समान सरल रैखिक गति है? नहीं है, नहीं ना है जी। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ 10 होना चाहिए, यहाँ से यहाँ भी 10 होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक भी 10 होना चाहिए। अगर ऐसी हो तब कहेंगे एक समान सरल रैखिक गति, ठीक है। अगर ऐसी गति हो तब कहेंगे एक समान सरल रैखिक गति। अगर ऐसी गति नहीं हो, अलग अलग चाल हो, अलग अलग समय, अलग अलग दूरी तय करे, तब जो है उसको कहते हैं असमान सरल रैखिक गति। देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर कोई वस्तु सीधी सरल रेखा पर समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, माने उसका चाल जो अलग अलग जगह पर अलग अलग हो, तब उसको कहेंगे असमान या असमरूप सरल रैखिक गति। क्या कहेंगे? असमान या असमरूप सरल रैखिक गति। समरूप मतलब एक समान, असमरूप मतलब असमान, ठीक है। समरूप मतलब एक समान, असमरूप मतलब असमान, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु की गति या कोई गाड़ी हो या कोई कण हो, उसकी गति जो हर एक जगह पर एक समान रहे, तब उसको कहेंगे सरल रैखिक गति, समरूप सरल रैखिक गति। और एक समान नहीं रहता है तो उसको कहेंगे असमरूप सरल रैखिक गति। चलिए, आशा करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं त्वरण की तरफ, और त्वरण जब हो जाएगा उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ग्राफ। और ग्राफ पढ़ लेंगे जब, तब बहुत सारे समीकरणों को देखेंगे, बहुत सारे सूत्रों को देखने वाले हैं आगे। बस थोड़ा सा आप लोगों को अभी से तैयार होने की ज़रूरत है, इन सभी बातों को याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे हम लोग बढ़ते हैं त्वरण से।
चलिए हम लोग समझते हैं त्वरण को। त्वरण क्या होता है, त्वरण को समझ लेते हैं। कह रहा है किसी भी गति में वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। किसी भी गति में वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक मोटर गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला रहे हैं, ठीक है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप चला रहे हैं और अचानक जो है आपको रोड साफ दिखा, खाली दिखा, तो आपने जो है अचानक जो है क्या एक्सीलरेटर लगाया और जो है मोटर गाड़ी की चाल कर दी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कर दी? 30 किलोमीटर चाल प्रति घंटा कर दी। अब जो है यहाँ पर जो वेग परिवर्तन हुआ है ना इस बिंदु पर, उसी को कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? अचानक हम लोग एक्सीलरेटर झाड़ते हैं जी गाड़ी में और क्या हो जाता है, चाल बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है, उसी को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एक्सीलरेशन या त्वरण कहते हैं, ठीक है। हिंदी में कहिए तो त्वरण और एक्सीलरेशन, उसी को एक्सीलरेटर कहता है लोग, एक्सीलरेशन को, ठीक है। तो देखिए कह रहा है वहीं किसी भी गति में वेग परिवर्तन के समय दर को, वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और इसको शॉर्टकट में लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं 1 सेकेंड में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। 1 सेकेंड में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि त्वरण को, देखिए अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं। त्वरण को किससे सूचित करते हैं? ए से। त्वरण को किससे सूचित करते हैं? ए से त्वरण को सूचित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब हमने दूरी तय की, यहाँ पे 20 था और यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो यहाँ पर यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा आपका प्रारंभिक वेग। क्या कहलाएगा? प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग को सूचित करते हैं, प्रारंभिक वेग को सूचित करते हैं यू से। किससे सूचित करते हैं जी? यू से। प्रारंभिक वेग को सूचित करेंगे यू से और अंतिम वेग को सूचित करेंगे भी से। अंतिम वेग को किससे सूचित करेंगे? भी से सूचित करेंगे जी। किससे सूचित करेंगे? भी से सूचित करेंगे। बात याद रखना, समय को टी से सूचित करेंगे, टी को, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा, किसी भी गति में वेग परिवर्तन, तो सबसे पहले वेग परिवर्तन निकालते हैं। वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालते हैं जी? वेग परिवर्तन। क्या निकालते हैं? वेग परिवर्तन निकालते हैं। वेग परिवर्तन बराबर क्या होगा? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा लेंगे तो वेग में जो चेंज हुआ है पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? चल जाएगा जी, बिल्कुल चल जाएगा। वेग परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। क्या हो जाएगा जी? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। आप लोग बात समझ रहे हैं ना? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या है? अंतिम वेग को किससे हमने सूचित किया है? अंतिम वेग को सूचित किया है भी से। किससे सूचित किया है जी? भी से। और प्रारंभिक वेग को किससे सूचित किया है? u से। भी माइनस u। अब देखिए वेग परिवर्तन को भी किसी से सूचित कर दिया जाए, क्या कर दें? कर देते हैं। चलिए जब भी परिवर्तन हो ना और छोटी निकालना हो तो उसके लिए हम लोग डेल्टा का प्रयोग करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं जी? इसको पढ़ते हैं डेल्टा। क्या पढ़ते हैं? इसको डेल्टा पढ़ते हैं। डेल्टा भी माने वेग परिवर्तन। डेल्टा भी मतलब वेग परिवर्तन। क्या? डेल्टा भी मतलब होता है वेग परिवर्तन, ठीक है। वेग परिवर्तन। एक बात बताओ हमको, डेल्टा एस मतलब क्या होगा? डेल्टा एस मतलब क्या होगा जी? डेल्टा एस मतलब होगा दूरी परिवर्तन। दूरी में जो चेंजिंग आई वो डेल्टा एस बराबर दूरी परिवर्तन या विस्थापन परिवर्तन कह सकते हैं ना जी? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो डेल्टा भी होगा वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन यानी कि त्वरण, सॉरी वेग परिवर्तन। अब देखिए कह रहा है वेग परिवर्तन हमारा निकल गया, डेल्टा भी बराबर क्या निकल गया? डेल्टा भी बराबर निकल गया भी माइनस यू। क्या निकल गया? डेल्टा बराबर भी माइनस यू। अब देखिए क्या कह रहा है, वेग परिवर्तन तो निकल गया, वेग परिवर्तन के समय दर को, वेग परिवर्तन के समय दर को यानी कि ए बराबर हो जाएगा, अगर हम ए को, ए मतलब त्वरण, ए मतलब त्वरण, ए बराबर क्या हो जाएगा? वेग परिवर्तन और बटा समय। क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे लिख देते हैं त्वरण पहले। वेग त्वरण बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन या वेग परिवर्तन
और बटा क्या होगा, समय होगा। इन सारे सूत्रों को याद रखिएगा, तब जाके क्वेश्चन हिलेगा, और नहीं तो उसको आप हिलाने का बात ही छोड़िए, आप घसका भी नहीं सकते हैं। वेग परिवर्तन बटा समय। एक बात बताओ, वेग परिवर्तन क्या होगा? वेग परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा भी लिखा हमने, क्या लिखा है? डेल्टा भी बटा टी। त्रिभुज जैसे जो संरचना है उसको क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसको क्या पढ़ते हैं? इसको जो है डेल्टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको डेल्टा पढ़ते हैं। फिजिक्स में डेल्टा का मतलब परिवर्तन, जो चेंजिंग हुआ है उसका छोटा सा मान। डेल्टा मतलब छोटा सा मान। तो डेल्टा भी बटा टी, यानी कि डेल्टा भी बराबर हो जाएगा भी माइनस यू और बटा टी, भी माइनस यू बटा टी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? समझ में आ गई? नहीं समझ में आई फिर से समझो। वेग परिवर्तन को बराबर क्या होगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। मैंने वेग में जो चेंजिंग हुआ है कैसे निकालेंगे? अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 30 में से 20 घटा देंगे, नहीं जी। तो वही डेल्टा, ये वेग परिवर्तन को अगर हम सूचित करें डेल्टा भी से, तो वह हो जाएगा डेल्टा भी बराबर भी माइनस यू। त्वरण बराबर क्या होगा? वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन बटा समय, समय दर को कहते हैं ना जी। वेग परिवर्तन बटा समय यानी डेल्टा भी बाई टी। डेल्टा भी मतलब भी माइनस यू और बटा टी। अब चलिए थोड़ा सा इसको और जो है चीड़ फाड़ करते हैं, मिटाते हैं इसको। थोड़ा सा ऊपर वाला जो है हम मिटा देते हैं। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका चीड़ फाड़ करते हैं। ए बराबर क्या निकला जी? ए बराबर निकला भी माइनस यू बटा टी। क्या निकला? भी माइनस यू बटा टी। पहला फार्मूला आपका यहाँ पे निकला, 1 नंबर। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं। अब क्या करते हैं? हमें तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। क्या करें? तिरछा तिरछी गुना कर दें। तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी? ए टी बराबर भी माइनस यू। क्या हो जाएगा? ए टी बराबर भी माइनस यू, या भी माइनस यू बराबर ए टी। तो अगर आपको वेग परिवर्तन निकालना हो, डेल्टा भी निकालना हो, वेग परिवर्तन मतलब डेल्टा भी यानी भी माइनस यू निकालना हो, तो ए में टी से गुना कर दो ना। गुना कर दोगे तो निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो ये हो गया फार्मूला नंबर 2। ये हो गया फार्मूला नंबर 2। अब देखिए क्या करेंगे। अब जो है यू को जो है इधर भेज देंगे। क्या करेंगे? यू को जो है इधर भेज देंगे। तो ये माइनस यू इधर आएगा तो प्लस यू, माइनस यू इधर आएगा तो प्लस यू, भी को इधर ही रहने देंगे। तो यानी भी बराबर हो जाएगा यू प्लस ए टी। क्या हो जाएगा? भी बराबर यू प्लस ए टी हो जाएगा। ये हो गया आपका फार्मूला नंबर 3। क्या हो गया? फार्मूला नंबर 3 हो गया। और देखो, और देखो, और क्या, और क्या? अगर टी को इधर ला दीजिए और ए को इधर ला दीजिए। क्या कीजिए? यहाँ से टी जो है ना, टी बराबर ए इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसके बाटा में आ जाएगा ना जी। भाग गुना में है, बाटा में आ जाएगा। टी बराबर हो जाएगा भी माइनस यू और बटा ए। ये हो गया फार्मूला नंबर 4। कितना नंबर? फार्मूला नंबर 4 हो गया। चलिए इतने बातों को आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे आप लोगों को बताते हैं। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया है ना जी? आप लोग नोट कर लिया, आप लोग तो होशियार बच्चे हैं। चलिए मिटाते हैं इसको नीचे वाला मिटा देते हैं। नीचे वाला केवल मिटा देते हैं। आप लोगों से तेज बच्चा कहाँ है इस दुनिया में? आप लोग एकदम जल्दी काम करते हैं, शॉर्ट में पूरा। चलिए अब देखिए, अब इस त्वरण का मान ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। हो सकता है कि एक बार एक्सीलेटर लगाए तो 20 से 30 हो गया। क्या हो गया? 20 से 30 हो गया। अब मान लो कहीं एक्सीलेटर दबाए और 30 से 20 करना हो तब भी तो घटेगा ना जी। अब देखो यहाँ पर 20 से 30 होगा तो वेग परिवर्तन आएगा आपका प्लस में आएगा। कितना आ जाएगा? प्लस 10। और इसमें समय मान लो 1 घंटा लगाए 10 हो गया। नहीं
10 आ गया, और लेकिन यहाँ पर जो है घटाएंगे तो 20 में से ना 10 घटाएंगे, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, -10 होगा। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं एकदम। यहाँ पे कि 20 से 30 बढ़ा, यहाँ पर त्वरण जो है धनात्मक होगा। त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। ये देखिए अगर भी बड़का हुआ u से, भी बड़का हुआ u से, तो त्वरण जो है धनात्मक होगा। भी बड़का होगा u से, माने भी जो है यह इससे बड़ा होगा, तो त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा ना जी। यहाँ पर देखिए धनात्मक है कि नहीं है, त्वरण धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा त्वरण। लेकिन 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 अगर भी से बड़का हुआ u या भी जो है u से छोटा हुआ, तब क्या होगा, तब क्या होगा, बताओ, तुम ही बताओ क्या होगा। त्वरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, त्वरण जो है ऋणात्मक होगा। अगर भी से बड़का हुआ u तो त्वरण धनात्मक होगा, और भी से छोटा हुआ u तो त्वरण जो है ऋणात्मक होगा। त्वरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस धनात्मक त्वरण को इसको कहेंगे धनात्मक त्वरण। क्या कहेंगे, धनात्मक त्वरण कहेंगे इसको। त्वरण जो है धनात्मक हो जाएगा। तो त्वरण जब धनात्मक मान आए त्वरण का, तो इसको कहेंगे धनात्मक त्वरण। इसको क्या कहेंगे, धनात्मक त्वरण कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऋणात्मक त्वरण। इसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण। इस ऋणात्मक त्वरण को जो है एक और नाम दिया जाता है, जो आपके बुक में दिया है, मंदन। क्या कहते हैं इसको, मंदन कहते हैं, या मंदन कहते हैं, या अवमंदन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मंदन या अवमंदन। ठीक है। तो इस धनात्मक त्वरण को हम लोग केवल त्वरण कहते हैं, और इस ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं या अवमंदन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। यह भी जब बड़ा होगा u से तो धनात्मक त्वरण होगा, और भी छोटा होगा u से तो ऋणात्मक त्वरण होगा। ठीक है। अब देखिए, अगर हमको मान लीजिए कि अगर मंदन को दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे, -a से। अभी ना बताया आपको कि धनात्मक त्वरण जो है, धनात्मक त्वरण हम लोग केवल त्वरण के लिए यूज करते हैं, तो मंदन को दर्शाना होगा तो -a से दर्शाएंगे। ठीक है। अगर देखिए ए हो गया आपको, अगर वेक्टर के रूप में देखिए, ए जो है त्वरण जो है क्या है, एक सदिश रूप है, सदिश राशि है नहीं जी। अगर ए वेक्टर के रूप में इसको लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा जी, ए बराबर लिखिएगा, ए वेक्टर बराबर भी क्या है, वेक्टर है, माइनस यू भी क्या है, वेक्टर है, टी। ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है। सदिश रूप में लिखिएगा तो ऐसे ही ना लिखिएगा जी। हाँ जी। तो ए जो है, ए वेक्टर लगा देंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर लगा देंगे, भी के ऊपर, यू के ऊपर, टी के ऊपर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसका ऐसा ही मात्रक देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको जो है मिटा देते हैं हम। त्वरण का एसआई मात्रक देख लेते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जी। देखिए ए बराबर क्या बताया आपको, भी माइनस यू बटा टी। क्या बताया, भी माइनस यू बटा टी। भी का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। भी माइनस यू यानी मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर प्रति सेकेंड नहीं जी, या इसको हम लोग लिख देते हैं मीटर प्रति सेकेंड बटा इसका सेकेंड, मीटर बटा सेकेंड गुना सेकेंड हो रहा है ना जी। देखिए मीटर बटा क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसको कैसे लिखेंगे, जब भी बटा में हो तो इसको क्या करते हैं, इनवर्स लगा देते हैं, यानी माइनस पावर हो जाता है। आपको पता है 1 बटा एक्स का पावर क्या होगा, 1 का पावर -2। 1 बटा एक्स का पावर 3 क्या होगा, x का पावर -3। उसी तरह जो है मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर का मान क्या होगा, मीटर सेकेंड इनवर्स 2, यानी माइनस पावर -2 हो जाएगा इसका। तो मीटर सेकेंड इनवर्स 2 जो है क्या होता है, त्वरण का एसआई मात्रक होता है। मीटर सेकेंड इनवर्स 2 त्वरण का एसआई मात्रक होता है। ठीक है। मीटर सेकेंड इनवर्स 2 क्या होता है, त्वरण का एसआई मात्रक होता है। अगर देखिए कण जो हो, अगर सरल रेखा में गति कर रहा हो, ठीक है, सरल रेखा में गति कर रहा हो, और तब जो है, तब त्वरण अगर चाल बढ़ा, वेग बढ़ा,
तब कहेंगे उसको रेखीय त्वरण। क्या कहेंगे? रेखीय त्वरण कहेंगे, रेखीय त्वरण कहेंगे। ठीक है, अगर कण जो हो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो और तब उसका वेग बढ़े, तब उसको कहेंगे वृत्तीय त्वरण। क्या कहेंगे? वृत्तीय त्वरण। और इसको क्या कहेंगे? रेखीय त्वरण कहेंगे। इसको जो है रेखीय त्वरण कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? वृत्तीय त्वरण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जिस गति में जो है ना, जिस गति में त्वरण जो है होता है, माने मान लीजिए कि 20 मीटर प्रति सेकंड पर गति, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति पर जो है त्वरण जो है हुआ। ठीक है, माने यहाँ से चाल बढ़ा, तो इस गति को कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग, इसको जो है हम लोग कहते हैं त्वरित गति। क्या कहते हैं? त्वरित गति। माने वैसी गति जिसमें त्वरण उत्पन्न हो उसको हम कहेंगे त्वरित गति। माने वैसी गति जिसमें चाल में परिवर्तन हो, वेग में परिवर्तन हो समय के साथ, उसको हम कहेंगे क्या? इसको हम लोग कहेंगे त्वरित गति। तो असमान जो चाल होता है, माने एक समान चाल में त्वरण उत्पन्न होगा जी। मान लीजिए कि हम जो है यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, हमारी चाल जो है एक समान है, यहाँ से यहाँ तक भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से यहाँ 20 मीटर प्रति सेकंड ले लो, यहाँ से यहाँ तक भी 20 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ से यहाँ भी, माने टोटल जो है क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो कहीं भी त्वरण, किसी भी बिंदु पर त्वरण निकालिएगा तो v माइनस यू यानी 20 माइनस 20 और बटा टी यानी 0/t, त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। त्वरण जो है शून्य होगा। इस बात को जो है हम लिखते हैं क्या? सरल एक समान सरल रैखिक गति में, एक समान सरल रैखिक गति में त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। एक समान सरल रैखिक गति में त्वरण क्या होता है जी? शून्य होता है। माने त्वरण उत्पन्न होता ही नहीं है, त्वरण जो है शून्य होता है। और अगला पॉइंट क्या? त्वरण उत्पन्न कहाँ होगा? तो त्वरण उत्पन्न कहाँ होगा? जहाँ पर असमान सरल रैखिक गति होगा। कहाँ? जहाँ पर असमान सरल रेखीय गति में, असमान सरल रेखीय गति में त्वरण उत्पन्न होता है। यहाँ पे सरल रेखीय गति नहीं भी लिखे, केवल असमान गति लिख दे, कोई भी गति हो वहाँ पर त्वरण क्या होगा? उत्पन्न होता है। और इस गति को क्या कहते हैं? त्वरित गति कहते हैं। इस गति को क्या कहते हैं जी? त्वरित गति कहते हैं। इस गति को हम कौन सा नाम देंगे? त्वरित गति। इस गति को हम लोग कहेंगे त्वरित गति कहते हैं। इस गति को हम कहेंगे क्या? त्वरित गति कहेंगे। ठीक है, इतने बातों को नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं त्वरण के प्रकार को। ठीक है, मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग त्वरण को बांटना चाहें तो दो तरह से बांट सकते हैं। एक हो जाएगा समान त्वरण और एक हो जाएगा असमान त्वरण। समान त्वरण क्या होगा? तो अगर किसी गतिशील वस्तु के समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन समान हो, ठीक है, माने 10, अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड वेग परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर भी उतना ही बढ़े, ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़े, तब क्या कहेंगे? उसको कहेंगे समान त्वरण। और असमान त्वरण कहेंगे जब 10 से ज़्यादा हो जाए तब। अगर किसी गतिशील वस्तु में के समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन क्या हो? असमान हो, तब उसको क्या कहेंगे? तब उसको कहेंगे असमान त्वरण कहेंगे। चलिए, अगले पार्ट में जो है हम लोग पढ़ेंगे समान समय अंतराल में कैसे सरल रैखिक गति होती है, उसकी दूरी कैसे निकालेंगे त्वरण से। इन सभी बातों की चर्चा जो है हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज रहने देंगे बस इतना ही। धन्यवाद।